हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट। तैयारी जोरों से करनी है, एग्जाम कभी भी हो सकता है आपका। ठीक है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, विक्रम संवत किस वर्ष से आरंभ हुआ है? बताइए, किस वर्ष से आरंभ हुआ है? 67 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में या 47 ईसा पूर्व से? तो आपका विक्रम संवत जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी इज द राइट हो जाएगा। इस 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत जो है स्टार्ट हुआ है। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत जो है राजा विक्रमादित्य द्वारा से शुरू की गई थी। इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक द्वारा अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है? सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे उसमें किस भाषा का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है संस्कृत, बी कह रहा है प्राकृत, सी कह रहा है पाली और डी कह रहा है हिंदी। किस भाषा का? तो आप ध्यान देंगे, सम्राट जो अशोक थे वो मौर्य वंश के सम्राट थे। पूछा जाता है कभी क्वेश्चन में अशोक सम्राट किस वंश का है, तो वो मौर्य वंश का था। ध्यान देंगे कितनी पॉइंट। और अगला कह रहे सम्राट अशोक द्वारा जितने भी उनके अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में उपयोग किए गए, मतलब उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, शिलालेखों में जो है ब्राह्मणी और खरोष्टी और आरमेइक लिपि का प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अशोक की जितनी अभिलेख थे उसमें कौन सी भाषा? तो ये आपका प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है बौद्ध शिक्षा के लिए किस राजा ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए आपका कह रहा है महिपाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल। कौन से हो जाएंगे बताइए? विक्रम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप ध्यान देंगे, बौद्ध शिक्षा के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक कौन था? तो वो थे भैया धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे, अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पे है भैया? बिहार में है। इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, पाल वंश की नींव जो है पाल शासक गोपाल ने 8वीं शताब्दी में जो है डाली थी। ठीक है, पाल वंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ये भी कभी पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे बंगाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। 1946 में तेभागा आंदोलन की घटना कहाँ हुई थी? आंदोलन आप ध्यान रखिएगा, आंदोलन से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तेभागा आंदोलन की घटना कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी, गुजरात में, पंजाब में, बंगाल में। कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? वो थे भैया कंपा राम सिंह थे, तथा जो है कि भवन सिंह चड्ढा। ध्यान रखिए, कंपा राम सिंह और भवन सिंह चड्ढा जो है 1946 में जो तेभागा आंदोलन की घटना हुई थी उसके ये प्रमुख नेता थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस आंदोलन का, मतलब किस दल का गठन किया था? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज की, और या तो फिर क्या थे रेवोल्यूशनरी फ्रंट की, या फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी स्थापना की थी 1939 में जब इन्होंने क्या है कांग्रेस को छोड़ा? तो ये अब ध्यान देंगे, हरिपुरा और त्रिपुरा 1938 में इन्होंने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, तो 39 के बाद इन्होंने कांग्रेस के कांग्रेस की पार्टी जो छोड़ दी थी। तो ये किसका गठन किए थे? तो ये आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी जून 1942 में। इसे जो है फॉरवर्ड ब्लॉक अवैध संगठन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। अगला कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है? ब्लॉक पर्वत में ज्योग्राफी से पूछा गया है। पूर्वांचल, सतपुड़ा, हिमालय है, महाभारत श्रृंखला है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आप ध्यान देंगे, ये पर्वत जो ब्लैक माउंटेन होते हैं ये पर्वत तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत विस्थापित हो जाते हैं। ऊपर वाला जो भाग उठा रहता है उसे जो है क्या कहते हैं, उसे वो कहते हैं होस्ट होस्ट कहते हैं।
और जो है नीचे वाले ब्लॉक को क्या गैब्रियल कहते हैं, ठीक है। और ध्यान देंगे यूरोपीय में जो राइन घाटी और वासेज पर्वत है ये ब्लैक पर्वत के ही उदाहरण है, ठीक है। वो यूरोप की कौन से, राइन घाटी और वासेज, इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा सतपुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चट्टान जिनकी संरचना भूगोल, अच्छा चट्टान जिनकी संरचना में शैलभूत है, अच्छा शैलभूत मिलते उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रॉक साल्ट कहते हैं, मेटामोर्फिक रॉक कहते हैं, या इग्नीशियस रॉक कहते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, कौन सा हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया है फिजिकल से। तो आप लोग तैयारी को थोड़ा सा धार दीजिए, ठीक है, बाकी सब बेटर होगा यार, घबराइए ना, होगा यार, कहाँ जाएगा, हम लोगों में बढ़ के थोड़ी है पेपर, तो होगा 100% होगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें आपका इग्निसी क्राक होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या देख रहे हैं। अगला आपका कह रहा है बलुआ पत्थर है किसमें रूपांतरित होता है, ऑप्शन ए है क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेली पत्थर में, अच्छा या स्लेट में, किसमें होता है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर का रूपांतरण किसमें होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा क्वार्टजाइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर्यावरण से आ गया है। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून, तो ये कहाँ पे है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है, तो आप ध्यान देंगे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, देहरादून में है, ठीक है, देहरादून अर्थात उत्तराखंड में है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ये कब स्थापित किया गया था, 1982, 19 एक मिनट यार, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। पर्यावरण परितंत्री अनुकरण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया था, ऑप्शन ए कह रहा है आपका चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक क्लेमेंटन, ये आपका कह रहा है एस ए टांसले, अच्छा और एम्बरलिन, कौन किए थे बताइए, पर्यावरण परितंत्र की कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, फ्रेडरिक क्लेमेंटन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पॉलिटी से क्वेश्चन डाल दिया गया है। पहला पूछ रहा पंचायती राज से, नगर निगम से, केंद्र सरकार से, या नगर पालिका से, किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची बताइए। तो 11वीं अनुसूची जो है ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया। कभी कभी पूछ लेता है 73वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1992 में, ठीक है। और इस सूची में कितने टोटल 29 विषय सम्मिलित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है, अनुच्छेद आर्टिकल कह रहा है 85, आर्टिकल 95, 356 और 365, किसके अंतर्गत जो है लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किसके 85 के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है, मतलब इसमें कौन सा वाक्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए है न्याय है, सामान्यता है, या स्वतंत्रता है, या बंधुत्व है, कौन सा है वाक्य जो है रूस के संविधान से लिया गया, ये आपसे पूछा गया है, तो आंसर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, न्याय जो है ये कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है एक सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कौन सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु
बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को दूषित करती है। कौन सा हो जाएगा? कैडमियम हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, सीसा हो जाएगा या तांबा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, सीसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है पादप के किस अंग में परागकण उत्पन्न होते हैं? बताइए। वर्तिकाग्र में होते हैं, वर्तिका में होते हैं, परागकोश में होते हैं या अंडाशय में होते हैं? पादप अंग का परागकण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो आप इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी द राइट हो जाएगा, परागकोश में। ठीक है, परागकण कहाँ होते हैं? परागकोश में, इतना हम ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने तत्वाधान में चावल के निर्यात हेतु प्रोत्साहन करने के लिए एक नवीन मंच की स्थापना की गई? ऑप्शन पहला कह रहा है ICAR, APEDA या FICCI या CII। बताइए कौन सा हो जाएगा? चावल के निर्यात के लिए नवीनतम मंच जो स्थापित की गई किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। बी क्या है? एपेडा, जिसको कहते हैं APEDA। इसके अंतर्गत जो है चावल निर्यात के लिए एक नया मंच प्रस्तुत किया गया और ये कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं अगला। कृषि क्षेत्र के लिए बैंक प्रदत्त ऋण किस सर्वोच्च संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन एक है आपका है स्टेट, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या नाबार्ड? बताइए। तो कृषि क्षेत्र के लिए जो है बैंक प्रदत्त ऋण जो है नाबार्ड संस्था द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, लिख दे रहे हैं 1982, इसके अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है? सिस्मोग्राफ द्वारा क्या नाम? एनालॉग कंप्यूटर, अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मिक्स हाइब्रिड कंप्यूटर? बताइए कौन सा हो जाएगा, किसका उदाहरण है? तो सिस्मोग्राफ जो है ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्कशीट के संचय को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग कंप्यूटर के नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा किसी भी यूट्यूबर से या कैसे भी। जैसे कि कभी कभी शॉर्टकट की पूछ लेता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ लेता है, रैंडम रोम फॉर्म पूछ लेता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। बताइए कौन सा हो जाए? वर्कशीट के संचय को क्या कहा जाता है? एक्सेल बुक कहा जाता है, वर्कशीट, एक्सेल शीट या वर्क बुक, क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। वर्कशीट के संचय को क्या कहते हैं? तो ये आपका वर्क बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थान कौन सा है? सारनाथ है, कौशाम्बी है, देवीपट्टनम है या कुशीनगर है? जैन और बौद्ध दोनों का पूछा है, जैन धर्म और बौद्ध का, बौद्ध धर्म का। जैन और बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो आप ये ध्यान देंगे कौशाम्बी, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, गणना चक्र आप उठा के देखेंगे, ये PCS RO सब में पूछा गया है। ठीक है, अगर पूछ ले यूपी में कहा जैन और बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध स्थान कौन सा, तो वो कौशाम्बी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है गुरु पूर्णिमा पूर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित समर्पित है? अच्छा, व्यास को, वाल्मीकि को, वशिष्ठ को या भृंग को? किसको संबंधित है, किसको समर्पित है? तो जो गुरु पूर्णिमा है वो व्यास जी को समर्पित है। ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। भारत की पहली महिला DGP किसे नियुक्त की है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, इदा सिया नोगरांग को, उत्कल रंजन साहू को, इनमें से कोई नहीं। कौन है?
तो आप यह ध्यान देंगे इदासिया नोंगरांग को पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये साखी समुदाय से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किससे संबंधित है? साखी समुदाय। कौन सी समुदाय? साखी। ये हो गया आपका साखी समुदाय से ये संबंधित है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, इदासिया नोरांग जो डीजीपी नियुक्त की गई है भारत की पूर्वोत्तर भारत की पहली, वो किस समुदाय से आती हैं? तो वो साखी समुदाय से आती हैं। इतनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है। कौन सी? आपकी 132वीं है, 131वीं, 134वीं है, 135वीं, 135। बताइए कौन सा है भारत की रैंकिंग? कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। 129, 129 पे भारत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और धुआंधार प्रैक्टिस करिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ओह सॉरी, लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विश्व आर्थिक मंच WEE द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंकिंग प्रदान हुई है? 37वीं, 38, 39 या 41? 41 कौन सी? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 39। ठीक है, अब ध्यान देंगे पिछले साल ये 2023 में ये किस पे था? 52 पे, मतलब 13 स्थान की छलांग लगा के जो है 39 पे आ गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।